वर्ष की बुढ़िया मैया आई, सुलहो श्रृंगार करके और आ करके यशोदा मैया को बधाई देने लगी। इतना शोर हुआ, इतना शोर हुआ कि मथुरा तक यहाँ का जो है आवाज गया। कंस आवाज सुना, उसके मंत्री सिपाही जाकर कहे गोकुल में बड़े उछाह हो रहा है, बड़े शोर हो रहा है, बड़े मांगलिक भजन हो रहा है। और इस तरह से जो है 6 महीना तक ये कार्यक्रम चला। और कंस को राजा था, छोटे छोटे राजा लोग कंस के वहां वार्षिक कर देने के लिए जाते थे लोग। उसी तरह से और कंस को आपातकालीन एक बैठक बुलवाया। आपातकालीन बैठक बुलवा करके उसमें प्रयास यही कहा कि जितने भी बालक जन्म लिए हैं सारे बालकों को मार दिया जाए। इसलिए पता नहीं चल रहा है कहाँ हमारा शत्रु जन्म लिया है। और कंस आपातकालीन बैठक बुलवाया। उस बैठक में पूतना ने कही कि क्या करना है, मैं जा करके उस बालक को अपने अस्त्र में कूट नामक विष लगा करके मार दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कंस ने कहा ये बताओ इतना विकराल रूप लेकर के कैसे जाओगी। पूतना कही मैं अपने रूप को सुंदर बना लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और पूतना वहां जाने के लिए तैयार हो गई। इधर सारे ब्रज की महिलाएं, ब्रजबालाएं सुलहो श्रृंगार करके नंद बाबा के वहां अपना उत्सव मना रहे हैं। सब लोग उत्सव में लगे हुए हैं। और यशोदा मैया देखी कि रोहिणी नहीं आई है। रोहिणी को भी ये लोग बुला करके लाते हैं। रोहिणी इसलिए नहीं आई कि वसुदेव जी जेल में है, वह श्रृंगार करती तो लोग कहते कि पति जेल में है और पत्नी यहाँ श्रृंगार करके मौज उड़ा रही है। तो जा करके यशोदा जी और नंद बाबा रोहिणी को भी बुलाए। और रोहिणी विचार की कि चलना उचित है। रोहिणी भी आई और इधर सारे लोग उत्सव में लगे हुए हैं। पूतना आई सुंदर वेश बना करके, घूंघट काट करके और अंदर प्रवेश करने लगी। यशोदा मैया ने कहा बहना अंदर कहाँ जा रही हो। उसने कहा लल्ला को दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और पूतना अंदर जा करके पलना में सुलाए हुए कृष्ण को गोद में लेती है। गोद में लेकर के अपना स्तन उनके मुख में पकड़ाती है। भगवान आंख मूंद करके भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। कह रही प्रभु हमने तो जन्म लिया था माखन मिश्री खाने के लिए और यहाँ सबसे पहले पूतना आ गई। पूतना आ गई 7वें दिन। अब क्या करो। तो कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान के एक आंख में सूर्य और एक आंख में चंद्रमा का वास है, इसलिए आंख मुदे है। किसी संत ने कहा कि पूतना जो काम कर रही है वह माता के काम कर रही है। माता ही अपने पुत्र को अपना स्तन पकड़ा करके दूध पिलाती है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं इसको कौन सा गति दूं। और दूसरा संत
ये सोच रहे हैं कि पूतना जिसका पुत्र नहीं हो उसको भी कहा जाता है। आप पूतना का मतलब ये होता है कि मलेच्छिया। इसको कौन सा गति देना चाहिए और इस तरह से भगवान विचार कर रहे हैं। और किसी संत ने कहा कि प्रभु ये सोच रहे हैं कि जहर हम पीने के लिए आए नहीं हैं, भगवान शिव का ही आराधना कर रहे हैं कि हे शिव, हे भगवान शिव, आप ही तो विष को पीते हैं, हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। इस तरह से जो है पूतना दूध पिलाना प्रारंभ की और भगवान ने दूध पीते पीते उसके प्राण को पीने लगे। सा मुंच मुंच मुंचामिति प्रभासिणी निस्विन्नम मानाखिल जीव कर्मणि विकृतम नेत्रे चरणौ भुजो मुहु प्रविष्ट गात्रा छिपतो रुरोह। और जब पूतना के प्राण को पीना प्रारंभ किए, पूतना लगी चिल्लाने लगी और अपना विकराल रूप बना करके और पूतना धड़ाम से गिर गई। और गिरने के बाद भगवान ने उसके वक्षस्थल पर बैठ करके खेल रहे हैं। और जब शोर हुआ सब लोग चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से, परीक्षित जब पूतना जमीन पर गिरी, जमीन पर जब गिरी तो पूतना का शरीर इतना बड़ा हो गया था, इतना विकराल रूप बनाई थी कि जब वह गिरी तो उसका मुंड जाकर के हाथरस में गिरा, कान उसका कानपुर में गिरा। 18 किलोमीटर का उसका जो शरीर का आकृति हो गया था, विशाल अंग। सभी माताएं जसोदा मैया को कह रही है कि इस राक्षस के स्पर्श से भगवान का शरीर अपवित्र हो गया है। और सब लोगों ने उस पूतना को ले जा करके और जलाए। जलाने के बाद उसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, लेकिन दुर्गंध न आकर के सुगंध आने लगा। और सारे गोपियां सारे माताएं एकत्रित होकर के भगवान कृष्ण को काले गाय के मूत्र से स्नान कराए। गोमूत्रेण स्नापयति, यानी गोमूत्र से भगवान कृष्ण को स्नान कराने लगे। देखिए आज के समय में गोमूत्र पर रिसर्च हो रहा है, गोमूत्र पे रिसर्च हो रहा है। कैंसर जैसे भयंकर बीमारी में गोमूत्र का प्रयोग हो रहा है। हम लोग गोमूत्र को तुच्छ समझते हैं। विदेशों में गोमूत्र जो है बिक रहा है, अपने वहां भी फिल्टर करके गोमूत्र बेचा जा रहा है। हम लोग दुकान से खरीदते हैं, लेकिन अपने घर अगर गाय है तो उस गाय के गोवर्ग को हम लोग नहीं ग्रहण करते हैं। देखिए भगवान को जसोदा मैया ने गोमूत्र से स्नान करा रही है। गोमूत्रेण स्नाप्यति, गोमूत्र से स्नान करा रही है। ये राक्षसी अपवित्रता, राक्षसी से इनका शरीर स्पर्श हुआ है, इनका शरीर अपवित्र हो गया है, तो स्नान करा रही है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणं नारायणो अतः श्वेत दीप परितस्य मनोजोगेश्वर अवतुः। भगवान कह रहे हैं कि लल्ला का जो इंद्रिया है वो भगवान हृषिकेश के समान है, वो रक्षा करते हैं। नारायण जो श्वेत दीप, जिनका श्वेत पति लल्ला का चित, इस तरह से जसोदा मैया उनको कह रही है कि सारे दिशाओं के सारे देवी इष्ट देवता कुल देवता हमारी लाला की रक्षा करें।
क्रीडन्तु पातु गोविंदम शयनम पातु माधव। खेलते समय हमारी लल्ला का गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे। इस तरह से जो है पूतना का उद्धार भगवान ने किया, पूतना का उद्धार हुआ। और सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि पहले भगवान राम ने ताड़का का वध किया, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने पहले पूतना का ही वध किया। आगे कह रहे हैं कि नंद बाबा मथुरा से आए, उन्होंने बहुत से गौदान किए। आया है कि 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान किया था, और सारे गायों को श्रृंगार करके वस्त्र से आच्छादित करके उसके बाद गाय दान किया था। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 6 महीना बीता तो सकटासुर आया मारने के लिए। छकड़ा पे सारे ब्रज के लोग पूजन की तैयारी कर रहे थे, और कृष्ण को छकड़ा के नीचे सुला दिए थे लोग। और सकटासुर आया और आकर के वो सकट को लगा दबाने कि पाताल लोक में चला जाए और ये बालक का मृत्यु हो जाए। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और आगे 6 महीना हो गया है। भगवान शिव जब भी भगवान का अवतार होता है तो भगवान शिव दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव ने कैलाश से गोकुल आए, आकर के भगवान के दर्शन के निमित्त जसोदा मैया के दरवाजे पर आए और कहे, मैया हमें लल्ला का दर्शन करा दो। तो मैया ने कहा कि दर्शन मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपके गले में सांप है, आपका शरीर जो है नंग धड़ंग है, बाघ का चमड़ा पहने हुए हैं। ऐसी आकृति, ऐसे रूप को देख करके लल्ला हमारा भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। कानों में बिच्छू है, ये देख करके हमारा लल्ला डर जाएगा। और वहां से जसोदा मैया से बहुत आग्रह किए, बहुत अन्य भिन्ने किए, लेकिन जसोदा मैया ने एक न सुनी। भगवान शिव ने यहाँ तक कहा कि अगर तुम दर्शन नहीं कराओगी तो तुम्हारे दरवाजे पर मैं समाधि लगा कर बैठ जाऊंगा। जसोदा मैया ने कहा, हमारे महल में 15 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर आप बैठ जाओगे तो बाकी 14 दरवाजे हैं, 14 दरवाजे से हम अपने लल्ला को बाहर निकाल करके घुमा लूंगी, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान ने ठान लिया, और ठान करके जब देखे कि यशोदा मैया से बात नहीं बनेगी तो भगवान शिव ने जमुना जी के किनारे जाकर के समाधि लगाकर बैठ गए। भगवान ने, कृष्ण ने देखा, विचार किया कि भोलेनाथ आए हैं कैलाश से दर्शन करने के लिए, अगर कोई माया नहीं रचा गया तो भगवान बिना दर्शन के ही चले जाएंगे। भगवान लगे रोने। जसोदा मैया हर तरह के प्रयत्न की, लेकिन वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जसोदा मैया से एक सहेली ने कही, सखी ने कही कि मैया वह जोगी आया था, हो सकता है कि उसने टोना कर दिया होगा। और जब वो सखी कही, जसोदा मैया ने कहा, ठीक है, जाओ और उस जोगी को बुला करके लाओ। वो सखी गई, जाकर के भगवान शिव से कहने लगी कि अरे जोगी, चलिए, हमारा लल्ला रो रहा है, मैया ने आपको बुलाया है, चलिए, उसको किसी ने टोना कर दिया है,
भगवान शिव कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम उनके दरवाजे पर ही नहीं जाएंगे। अब कहे कि थोड़ा से भाव बनाना पड़ेगा, तभी वो हमको दर्शन कराएंगे। वो सखी कह रही है, चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तुम्हें बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तोहे बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तुम्हें बुलावे। जसुमति तुम्हें बुलावे, जसुमति तुम्हें बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तोहे बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तोहे बुलावे। लटकत लटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे। लटकत लटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे। नंद भवन में आयो योगी, नंद भवन में आयो योगी, रायो लो नली दो। चल रे जोगी नंद भवन, जसुमति तोहे बुलावे। चल रे जोगी जसुमति तोहे बुलावे। बार फेर लल्ला के ऊपर, हाथ शीश पर दीना। बार फेर लल्ला के ऊपर, हाथ शीश पर दीना। प्रभु ने, भगवान शिव ने भगवान कृष्ण से यशोदा मैया से कह रहे हैं कि आप काम करो, इनका जो पैर का अंगूठा है हमारे शीश पर रगड़ो। हम इनके, हमारे शीश में जटा में जड़ी है, इनके पैर आप स्पर्श कराओगी तो जड़ी से स्पर्श होगा और इनका सारा रोना धोना बंद हो जाएगा। बार फिर लल्ला के ऊपर, हाथ सिर पर दीनो। यथा भई सब दूर बदन की, पिंगल उठ नंद लाला। चलो रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तोहे बुलावे। खुशी भरी नंदो जुकी रानी, दिने गोते नवाला। रहु रे जोगी नंद भवन में, रहु रे जोगी नंद भवन, ब्रिज में बासो कीजो। चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तोहे बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तोहे बुलाए। इतना ही नहीं, यशोदा मैया कह रही है, जब कान्हा लगे हंसने, यशोदा मैया कह रही है, अरे जोगी अब अपने धाम को मत जाओ, यही ब्रज में ही रह जाओ, गोकुल में ही रह जाओ। क्योंकि फिर अगर किसी ने हमारे कान्हा को टोना किया तो आप झाड़ देना, इसको ठीक कर देना। और आगे क्या कह रहे हैं, चल रे जोगी नंद भवन, जसुमति तोहे बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमति तोहे बुलावे। जब जब मेरी लल्ला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरी लल्ला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। तुम तो जोगी परम मनोहर, तुम तो जोगी परम मनोहर, तुमको वेद बखाने, तुमको वेद बखाने। बोलो बाबा नाम हमारो सो, श्याम मोहि जाने। बोलो बाबा मो, बोलो बाबा नाम हमारो सुर, श्याम मोहि जाने। चल रे जोगी
जसमति तो ही बुलावे। एक बार बोलिए शंकर भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। सभी लोग ताली बजाते हुए देखिए, ताली वो बजाने में भोले सब कुछ है। भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मान लो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान शिव का वही स्थापना हो गया। नंदेश्वर महादेव के नाम से उनकी स्थापना हुई। भगवान शिव की स्थापना के बाद कंस ने फिर से राक्षस को भेजा। त्रिणावर्त नाम का राक्षस आया और आकर के भगवान कृष्ण को ऊपर आकाश में लेकर के चला गया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बराबर मत देखते रहो। जसोदा मैया ने लल्ला को सुला करके सोची कि धीरे धीरे पलना में हिलाते रहे और अपना काम करते रहे। और इधर महाराज नंद बाबा ने मथुरा में गए थे कर जमा करने के लिए। कर जमा करने के बाद कुछ दिन के लिए कंस ने वसुदेव को कारागार से मुक्त किया था और नंद बाबा से वसुदेव का भेंट हुआ, मुलाकात हुआ। वसुदेव जी ने कहा, अरे मित्र, अब तो बालक 6 महीना के हो गए हैं, उन लोगों का नामकरण कर दो। बालक कैसा है? अब तो बालक तो ठीक है,
वसुदेव जी ने कहा कि बालक वसुदेव जी ने कहा कि क्या बतावें, हमारे तो जितने भी बालक हुए कंस ने सारे बालकों को मार दिया। तो नंद जी ने कहा कि अरे वो हमारा बालक नहीं है, वो आप ही का बालक है। और इतना कह करके वसुदेव जी नंद जी से कहे कि जाइए गर्गाचार्य जी से बुलवा करके और नामकरण संस्कार करवा दीजिए। और नामकरण संस्कार गर्गाचार्य को बुलवा करके, जैसे कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग, गर्गाचार्य बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो जसोदा मैया और रोहिणी उनका परीक्षा लेने के लिए कहे कि देखा जाए कैसे ज्योतिषी है, सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहे कि ऐसा है, हम वसुदेव के कुल के मथुरा के हम पुरोहित हैं, आपके गोकुल के हम पुरोहित तो है नहीं, इसलिए गौशाला में कहीं अंदर गुप्त रूप से नामकरण हो जाए। यदि कंस को पता चलेगा कि हम जाकर के नामकरण कराए हैं तो कंस किसी न किसी राक्षस को भेज करके इस बालक को जो है मरवा देगा। इसलिए आप कहीं गुप्त स्थान पर लेकर चलिए और वहीं उनका नामकरण संस्कार हो जाएगा। इधर कंस ने त्रिलावन सट्टासुर इत्यादि राक्षसों को भेद करके सबका उद्धार कर दिए थे। गर्गाचार्य जी गौशाला में जाकर के बैठे, रोहिणी के गोद में कृष्ण और जसोदा के गोद में बलराम जी इन्हों लेकर के बैठे हैं। जे वही गर्गाचार्य जी कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन किए। दर्शन करने मात्र से गर्गाचार्य जी का आंख खुला का खुला रह गया। त्राटक साधना में चले गए। त्राटक साधना का मतलब होता है आंख खुल जाता है, मुख जो है बा देते हैं और उनका जो है चेतना रहित हो जाते हैं। अब ये लोग लगे कहने, अरे लगता है महाराज पधारो। लगे लोग मुख के पास हाथ घुमाने, लेकिन वह त्राटक समाधि में चले गए थे। तब जाकर के रोहिणी मैया ने उनकी बाह पकड़ करके खूब जोर से झकझोरी, तब उनका जो है समाधि टूटा। मैया ने कहा, महाराज आपको क्या हो गया था? गर्गाचार्य ने कहा कि हमको तो कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद कहे लोग कि नाम करो तो कीजिए। और जसोदा मैया इशारा करते हुए कह रही है, गर्गाचार्य कह रहे हैं, अजन ही रोहिणी पुत्रो रमत सुहृदो गुणई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याय बलम विदुः। जो जसोदा के गोद में जो लड़का है वह बल का इतना उसके पास बल रहेगा, बल की अधिकता रहेगा, इसलिए इसका नाम बलराम। आसन बलास्त्र रियो हास्य रियो अनुयुगम तनु शुक्लो स्थावराम पीतम इदान कृष्ण कथाम कथा। ये कभी पीला भी हुए हैं, कभी सफेद भी हुए हैं, और इस समय ये काले हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा जा रहा है। इसलिए नामकरण संस्कार हुआ। वहां से गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दे करके लोग विदा किए। विदा करने के बाद नंद बाबा जमुना जी में जाकर के स्नान किए। स्नान करने के बाद जब उधर से आए तो एक छोटा सा बच्चा माँ होकर नहीं चलता है, ठेवना और बाह के बल से, उस तरह से कृष्ण अब चल रहे हैं। और नंद बाबा जब स्नान करके आए तो शालिग्राम भगवान को, ठाकुर जी को
गाय के दूध से स्नान कराए, दही से स्नान कराए, घी से स्नान कराए। शहद से जब स्नान कराने लगे तो कृष्ण को जो है मुख से लार टपकने लगा और कृष्ण भगवान ने शालिग्राम को मुख में डाल करके और चुपचाप बैठ गए। जब देखे कि सब तो स्नान कराए हैं और शालिग्राम ठाकुर जी कहाँ चले गए, तो देखे तो मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, अगर इतना बड़ा अगर कुछ मुख में रख लेगा तो मुख तो फूल जाएगा ना उसका। तो देखे तो मुख में जो है शालिग्राम भगवान को कृष्ण ने रखा है। यशोदा मैया ने बहुत समझाया, अरे भगवान है, इनको मुख में नहीं लिया जाता है। कृष्ण भगवान ने मने मने कहा, सबसे बड़ा तो भगवान हम हैं। पुनः जो है भगवान शालिग्राम को स्नान करा करके पूजा करके और शालिग्राम भगवान का भोग लगा करके और इधर यशोदा मैया कृष्ण को भी स्नान कराई, पीतांबरी पहनाई, कमर में करधनिया और चरण में नुपुर बांधी, मोर पंख माथे पर लगा दी और कह रहे हैं कि जिसके इशारे पर यह विश्व नाचता है, संसार के सभी लोग नाचते हैं। आज यशोदा मैया के हर इशारे पर नारायण आज नाच रहे हैं। कहने का मतलब है कि सबको भगवान नचाते हैं। और यशोदा मैया देखिए, ये संसार में माता का जो स्थान है, जो माता का स्थान है वो कहीं नहीं है। आज के परिवेश में सब लोग माता पिता को सम्मान नहीं कर रहे हैं और माता तो माता होती है और यशोदा मैया कृष्ण को श्रृंगार करके और माता का जो स्थान होता है थोड़ी आवाज कम करो। हाँ, तो देखिए माता अपने संतान के लिए माता पिता सब कुछ करते हैं। कह रहे हैं, किसी राइटर ने लिखा है, अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई बिना। अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई बिना। कैसे करे जवा जो लाइए भाई गो माई बिना। अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई बिना। अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई बिना। कैसे करे जवा जोड़ाई भाई गो माई बिना। कैसे करे जवा जोड़ाई भाई गो माई बिना। अरे हो सास माई दुनिया दिखावेली। अरे हो सास माई दुनिया दिखावेली। बोले बतियार और चले के सिखावेली। बोले बतियार और चले के सिखावेली। अरे हो अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई बिना। अमृत के धार के हूँ
सुखवा हो मिल जाई धन धन मिल जाई सुख पूरा माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा हो अजरा ओढ़ा के माई दूधवा पियाई गो माई बिना अजरा ओढ़ा के दूधवा पियाई गो माई बिना कैसे करे जावा जोड़ाई भाई गो माई बिना कैसे करे जावा जोड़ाई भाई गो माई बिना अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई बिना अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई बिना इतने नाही माई अपने बालक के 9 महीना कोख में रख के पालेगी 9 माह कोखिया में रख लो सहेज के दिहनु जनमवा माई सरसुख तेज के 9 माह कोखिया में रख लो सहेज के दिहनु जनमवा माई सरसुख तेज के कैसे गिनाई तोहरे कितना उपकार गो माई बिना कितना उपकार तुहसे गिनाई गो माई बिना कैसे करे जावा जोड़ाई रे भाई गो माई बिना कैसे करे जावा जोड़ाई रे भाई गो माई बिना अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई बिना अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई बिना कैसे करे जावा जोड़ाई भाई गो माई बिना कैसे करे जावा जोड़ाई भाई गो माई बिना माई जो भी माता होती है अपना सुख सारा परित्याग करके अपने संतान के प्रति अपने शरीर को भी नहीं देखती है। वही आज जसोदा मैया अपने लल्ला को नहवा करके 16 श्रृंगार कर रही है। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा देखो जिसके भय से सारे संसार के लोग उसके इशारों पर काम करते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाने निरंतर ध्यावे लाही अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रहे पछिहारी कोई पुनि पार न पावे ताही अहिर किछ को छछिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे जो जिसके इशारे पर सारे देवता लोग चलायमान रहते हैं सारे भक्त उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। नारद जिनके नाम का निरंतर गान करते हैं आज वह अहिर के घर जन्म लेकर के भगवान ने छछिया पे यानी वो छाछ और माखन खा करके यशोदा मैया की डांट भी सुन रहे हैं। और आगे भगवान ने 2.5 वर्ष के हो गए और इधर उधर भगवान ने घूमना टहलना शुरू कर दिया। मथुरा में गोपियों के घर जाने आने लगे, दौड़ने लगे, भगने लगे। और एक बार की बात है